हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में विज़डम वोल्केनो में, जिसमें हम रोज़ आपको एसएससी जीडी 2025 मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर में आया हुआ है, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में 21 फरवरी 24 को आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आज हम क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। दूसरी बात, ये क्वेश्चन पेपर मैं उस लेवल से आपको सोल्व कराऊँगा, जैसे मान लो हम एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो हम अपना मैक्सिमम टाइम कैसे सेव करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। सब्जेक्टिव बताने का तो सबको पता है, और बाकी नहीं पता तो बहुत से वीडियो हैं जो आपको सब्जेक्टिव, मैं आपको अपने तरीके से, मान लो हम एग्ज़ाम में, तो उस तरीके से आपको लेके जाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, और आपको मैं अच्छे से अच्छा समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हम इजी लेवल से मॉडरेट लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें देखो, पेन चलाने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपको बोर्ड मास का नियम तो पता है, पहले ब्रैकेट। तो इसको 9 माइनस 4 कितना होता है? 9 माइनस 4 5। 5 उसके बाद में डिवाइड पहले, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 बट इंटू 2। 2 कट गया ये, तो 5 बचा। 5, 5 प्लस 6 11। तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो गया? 11। नहीं समझ में आया तो आपको बताता हूँ, देखो। 6 प्लस 2, 2 कितना हो गया? 5 डिवाइड 2, ये कट किया, ये 5 बचा, 6 प्लस। ठीक है, ये जब बताने का नहीं था, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आया तो सोचा बता दे। दूसरा, रमेश सैलरी इज 20% मोर देन रमन सैलरी। If Ramesh's salary is this, which is 75% of his salary, then what is the Raman's salary? ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसके नाम ही कंफ्यूजन है, तो ये ध्यान रखना। आप ये जो नाम लिखते हो, जैसे मैंने रमेश पूरा लिखना पड़ेगा, और ये रमन, क्योंकि नाम में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। जैसे क्या करा, रमेश सैलरी, रमेश की सैलरी 20% मोर देन रमन सैलरी, तो ये 120 है, तो ये 100। रमेश की ज़्यादा है ना, 20%। तो मान लेता हूँ रमेश की 100 है, तो इसकी 120% होगी। 120%, इसको आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। तो फ्रैक्शन में करना है तो फ्रैक्शन में कर लो, और ये हो गया 5। अब इसने क्या कहा है कि रमेश की सैलरी, देखना यह नाम ध्यान रखना, रमेश बोला कि रमन बोला, ये रमेश बोला है ना। तो यहाँ पर रमेश की सैलरी जो कि 6 यूनिट है, जो कि 120%, इसने इसको क्या कहा है? 33,750, जो कि इक्वल्स टू किसके है? 75%। तो 75%, और यहाँ पर ये 25, इसका मतलब कि टोटल हो गया 75। इधर मान लो उसने किया तो टोटल ये, तो मतलब ये 100, ये चलो नहीं भी लिखे तो चलता है। तो ये 75% हो गया इसका। तो 75%, तो इसको हम 100% बनाएंगे पहले। कितना अमाउंट है? ये अमाउंट 33,750 कितना इक्वल है? किसके इक्वल है? 75% के। तो एक एक 1% के कितना हो जाएगा? तो इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करके इसको 100% बनाते हैं। जो 100% बनेगा, वो रमेश की 120% के इक्वल रहेगा। बस यही यहाँ पर प्रॉब्लम है, कुछ लोग इसको 100% समझते ही इसका सैलरी बना देते हैं, लेकिन गलती यही करेंगे। तो 1% का हमें निकालना है, तो ये 75 है, तो इसको 100 करना है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 33,750। 1% का निकाल लेंगे तो 75 का डिवाइड करेंगे, और 100% बनाना है तो 100। वैसे कर लो, इतना ही आएगा। मैं डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 2 2 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 4 से कर दो 11, 11 को 4 से 44,000, 25 का एक 1,000, तो ये कितना हो गया? 45,000। 45,000
मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखो, पहले 11 को कर लो 4 से, कितना हो गया 44,000 हो गया। फिर 25 को 4 250 को कर लो 4 से, तो 25 250 250 500 एंड 500 का डबल 1000, तो 44,000 प्लस 1000 45,000। ये 45,000 इसके इक्वल है, इन दोनों इसका 100% हुआ, मतलब 120% रमेश का 120%। ठीक है, हमें निकालना कितना, रमेश का सैलरी, रमन का सैलरी कितना 100%, तो हमें निकालना कितना 100%। तो अभी क्या हो जाएगा ये 45,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 120, या इसको फ्रैक्शन में कर लो, ये 6 ये 5 जो हमने यहाँ किया था, एक ही बात है। अब इसको सोल्व कर लो, ये 3 से गया कितनी बार 15, टू मैं 100 लिख रहा हूँ, थोड़ा वजह है मैं बताऊँगा आपको। 15 थी 45 हो गया, और ये नीचे कितना हो गया 2 हो गया, और इधर कितना 5 है। अब इसको 2 से काट दो, ये कितना हो गया 50, तो अभी कितना आ गया 15 इंटू 250, और 25 और 15 को मल्टीप्लाई किएंगे तो 5 आ गया 15, तो एक शून्य और है यहाँ पे 45,000 है ना, 5,000, तो ये 1000, तो ये 7,500 ऑप्शन। उम्मीद है समझ गए होंगे, बस यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, रमेश और रमन, तो ये आप ध्यान से पढ़ना, ये रमेश को इतना दिया है और रमन का पूछा है, बस इतना ध्यान रखना। थैंक यू, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1690 1690। If discount is 35% is given, then what will be the market price of the article? अभी उसका सेलिंग प्राइस एस पी दे रखा है कितना 1690। इफ उसने 35% ऑफ दिया, उसको डिस्काउंट दिया, इसका मतलब उसने कितना परसेंट में बेचा, 65% ऑफ एक्स बट्टा 100 इक्वल्स 16। अभी देखो इसको कौन से कटेगा क्या कटेगा पता नहीं है, 5 से काटो कटेगा, लेकिन मुझे लग रहा है ये 13 का पाड़ा में आता है, 13 यहाँ 13 पंजे 65, तो मुझे लगता है ये भी कटेगा, तो चलो 5 से काट लो आप, आपको इजी रहेगा। ये 5 से 3 बार, एक 3 बार 4 8, अब ये 13 से काट लो, 13 एकम 13 13 दूनी 26, 26 4 7 78, 13 पंजे 65 6, क्या आ गया ये कट गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया 26, ये इसका हार्ट प्राइस होगा। ठीक है, इजी था ये, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। नेक्स्ट, if 70% of total articles are sold on the profit of 20% and remaining sold on loss of 10%, then what will be the overall profit percentage? Okay, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, कर लेते हैं। मान लेते हैं सिप्पी 100 रुपये, अब इसने क्या किया है, सिप्पी माला हमने मान लिया 100 रुपये, 70% मतलब 70 रुपये, 70 रुपये कितने प्रॉफिट पे दिया, 20% के प्रॉफिट, तो उसका 120% हो गया, प्लस रेस्ट कितना बचा 30, उसको कितना लॉस पे दिया 90 हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, ये दोनों से गए 12 चौरासी, प्लस ये दो इससे गए 29 27, तो इसको ऐड करो 11 प्लस 11, तो हमने कॉस्ट प्राइस कितना माना था, तो अभी ये कितने में सेल हुआ, ऐसे कितना सेलिंग हुआ 111, तो हमने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदा, 111 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ 11, 11 को इसको परसेंटेज में बदल लो, कितना आया 11%। क्या हुआ 100 से 11 मतलब कम से ज़्यादा में गए तो प्रॉफिट होगा ना, तो 11। व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस, ये तो क्वेश्चन आपको पता ही होगा, जिस पे बार लगा रहता है उसको हम क्या लिखते हैं,
2+3/9 लिखते हैं। मतलब उसका बाकी अगर बार नहीं रहता तो हम एक मतलब नीचे पॉइंट हटाए तो 10 लगाते हैं। अगर बार लगा हुआ हो तो उसको हम 9 लगाते हैं। आपने पढ़ा हुआ नहीं, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करो, इसका मैं अलग से आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी पेपर चल रहा है तो बीच में बाकी स्टूडेंट को डिस्टर्ब नहीं करने को। 9 हो गया। तो ये 4 और 2 तो हो गया 6, प्लस इन दोनों को जोड़ दो 6/9। ये दोनों का हर समान है ना, तो 6/, तो ये काट दो। 3 से ये 2 बार, 3 बार। तो अब इसको ऐड करो, 6×3 = 18, 18 प्लस 2/3 का 20/3। Find the average, find the value of this and this and this. 27 into 50 divide 25 into 5, 15 minus 14 plus 18 divided by 25। हाँ, इस क्वेश्चन को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा स्पीड कैलकुलेशन रहेगा, जो कि बताता हूँ। पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना है। तो अभी इसमें देखो ये 27, अगर आप इसको सेपरेट पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करें, मतलब इसको कितना भी करोगे इसकी एक परफेक्ट वैल्यू आएगी। उस वैल्यू को आपको 25 से डिवाइड करना है। अगर आप पहले इसको सोल्व करते हो फिर डिवाइड करते हो काफ़ी टाइम लगेगा, तो मल्टीप्लाई में इसको ऐसा ही लिख दो 2। ये कितना हो गया 54। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, हाँ सोल्व हमने कर दिया। अब 54, 27 हो गया। 54 इंटू 5, लेकिन ये 5 पहले इस ब्रैकेट से लगा हुआ है, तो इसको ब्रैकेट सोल्व करो। 15 माइनस 14 1, तो ये 5। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद में मतलब कम से कम लिखना। अब 8 है, अभी आप इसको भाग देने लग जाओगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। आप इसको ये करो, 8 इंटू 100 लिख सकते हो ना, मतलब दिमाग में करना। अब इसको डिवाइड करना है कितने से, 25 से, तो ये गया 4। तो 8 चौक 32 हो गया। अभी इस इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कैसे करेंगे, 50 5 125, 125 और 20 कितना हो गया, 120 कितना हो गया, या वैसे कर लो, 520, 2 55 25 2 27, 270। अब वैसे करना था तो 50 50, ये 5 बार कितना हो गया 200, 200, 250 और 20 270, प्लस ये 32 इसमें ऐड कर दो, तो प्लस 302 इसका आंसर है ना। अगर आप इसको अलग अलग करते हैं कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर इनको किया, तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो थोड़ा सा स्मार्ट वे तरीका यूज़ करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एंड क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 days। क्यू और क्यू एंड आर टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 37.5 days। आर एंड पी together can complete the same work in 150 days। In how many days they can all the three complete the same work while working together। इसमें जो समझाने की चीज़ है वो ये है कि पी पी प्लस क्यू कितने दिन में, 30 दिन में। ओके। और क्यू प्लस आर कितने दिन में, 37.5। और आर प्लस पी कितने दिन में, 150 दिन। अब हमें पता है, हमें इसका एलसीएम लेना है। ये एलसीएम लेना है तो हम क्या करेंगे, 30, ये 37 को हम इसको 75/2 लिख सकते हैं। देख लो, लिख सकते हैं, ठीक है। तो देख लो इसको, 2 से करेंगे तो 3 है, 7.5, हाँ लिख सकते हैं। अभी इनका एलसीएम हमने तो सिंपल नंबर का निकाला है, ये फ्रैक्शन में आया तो हमको नहीं होता था। तो इसका देखो डायरेक्ट है, ऊपर वाले का तो एलसीएम निकाल लो। ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लिया, ऊपर वाले का एलसीएम निकालो, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लो। तरीका, तो इसका एलसीएम निकालो, कितना आया
का एलसीएम निकालने पे आपको मिलेगा कितना मिलेगा, निकाल लो इसका एलसीएम। 150, 150, 150 इसका एलसीएम निकालने पे आपको मिल जाएगा। तो इसका एलसीएम हम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम आएगा अपना 150। तो किसी बच्चे को डाउट होगा कि एलसीएम हमने कैसे निकाला, तो आपको बता देता हूँ मैं। तो ऐसे निकालते हैं एलसीएम पी के लिए। चलो यहीं बता देता हूँ मैं। हाँ, क्या करना होता है, हम इसको 75 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा तो इसको मल्टीपल में लिखते हैं। मैं आपको पहले एलसीएम निकालना सिखाता हूँ। क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे अभी। अभी जैसे कि 30, ये हमारा 30, तो इधर क्या हुआ, इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ गया। तो हमें नीचे सभी के पहिए बराबर करने होते हैं। इसके नीचे 10 नहीं है तो 10 लगाएंगे, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसके नहीं है तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये 10 मल्टीपल में क्या इजी रहता है, बाकी ये भी कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा क्रिएटिव हो जाएगा। तो आप ये रखो। अभी याद रखना, अगर आपको एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। तो समझ गए होंगे, जो पूछे वो पहले ऊपर वाले का, फिर जो बच गया वो नीचे वाला। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो मुझे लग रहा है एलसीएम, फिर नीचे का एचसीएफ 10। क्या आ गया एलसीएम? ये समझ में आया होगा। अभी हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन, हमारा हमारा एलसीएम आ गया कितना, 50। तो ये हमारा 150 एलसीएम आ गया। तो इसका कितना हो गया, 5 हो गया। ये इसका टोटल वर्क आ गया, और ये इसमें डेज लगा। तो इफिशियंसी कितना आ गया, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, मतलब 30 डेज। तो इसका इफिशियंसी 5 आ गया। और इसको अगर हम करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या है, P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस, अगर हम तीनों को जोड़ दूँ, तीनों को अगर मैं जोड़ दूँ कितना आ जाएगा, 2, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस 2 प्लस आर। क्योंकि ये 5 इफिशियंसी एक बंदे की नहीं है, पी और क्यू की है। ये 4 क्यू और आर की है, ये 1 आर और पी की है। तो अगर इसको आप अलग अलग भी करोगे तो वही आना है। तो मैं आपको शॉर्ट बताऊँ, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 2 ब्रैकेट पी प्लस क्यू। इनका इफिशियंसी कितना हुआ, 10। तो अभी हम सिंगल इफिशियंसी कैसे निकलेगी, तीनों तीनों ने साथ काम कर रहे हैं ना, तो साथ ही। तो पी क्यू आर तीनों की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इसमें दो का डिवाइड हो जाएगा तो 5। इनका इफिशियंसी होगा। अब क्या पूछ रहा है, तीनों मिलके काम करेंगे। तीनों मिलके काम करेंगे, कितना यूनिट काम है, 50। ये टोटल वर्क, ये टाइम, टाइम हमें निकालना है। तो इफिशियंसी हमें तीनों की पता है, 5 है। करेंगे तो ये इसका क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन जो समझने की चीज़ थी, तो काफ़ी लोग बच्चे इस ये 37.5 इसके एलसीएम में इसमें ही फंस जाएंगे, कुछ गलत कर देंगे। अगर हम इसको मल्टीपल लेके चलते हैं सबका, तो लास्ट में इफिशियंसी भी उसको डिवाइड करना पड़ता है, वो भूल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं गलती होगा। तो अगर हमें एलसीएम निकालना है तो पहले तो उनको उनका पॉइंट हटाइए। पॉइंट हटाने के बाद कोशिश कीजिए कि ये 0 के मल्टीपल में रहे। तो 10, 100, जब नीचे अगर 10 है तो सभी के नीचे 10 आना चाहिए, नीचे 100 है तो सभी के नीचे 100 आना चाहिए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज इनकम ऑफ 35 एम्प्लॉय इज। तो क्वेश्चन भी आपको मैं बता चुका हूँ, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या, बाकी क्वेश्चन भी हम निकालते हैं। एवरेज इक्वल टू सम बट्टा ऑब्जर्वेशन। तो सम इक्वल टू कितना हो गया, ऑब्जर्वेशन कितना, 35,
और एवरेज कितना के, तो 35 के। ये सम हो गया। अभी क्या बोल रहा है, इफ द इनकम ऑफ मैनेजर इज आल्सो इंक्लूडेड देन द एवरेज इनकम बिकम 19,000। इफ द इनकम ऑफ मैनेजर इज 54,000 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो अब ये टोटल सम है ना। अब इसमें वो मैनेजर और ऐड हो गया, कितना रुपया लेके आया वो, 54,000। तो अब कितना टोटल लोग मेंबर ऑब्जर्वेशन हो गया, मतलब कितने मेंबर हो गए, 36। मैनेजर और ऐड हो गया ना, तो इसका वो क्या हो गया, एवरेज 19,000। अब इसको सॉल्व कर लो। ये इधर 36 यहाँ से हट गया ना, उधर चला गया। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लो, 36 को 19 से, 9 × 4 = 5, 27 से 5 = 32, 32 के बाद 6 3 4 8 6, तो ये हो गया 684,000। ठीक है। अब इसमें ये इधर माइनस आएगा, 54,000, तो 0 0 3, तो ये आ गया 6,30,000 इक्वल्स 35 के बराबर, इसमें डिवाइड कर दो 35। तो ये 7 से 9 67, तो ये आ गया 0 0 बट्टा ये 7 से, हाँ 7 से 9 बार गए ये। तो अभी ये इसको देख लो, 900 100, तो ये कितना आया, 20 बार। तो 900 इंटू 20, तो कितना, देखो आंसर मार्क करते समय ध्यान रखना मिलन ना हो। ए का वैल्यू कितना आ गया, 18,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ ए 22 टीचर इज 64 years। आफ्टर इन्वॉल्विंग ए न्यू टीचर इन द ग्रुप द एवरेज इंक्रीज बाई 1 year। व्हाट इज द एज ऑफ द न्यू टीचर। अभी देखो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव तो मैं आपको पिछली काफ़ी क्लासों में बता चुका हूँ। अब मैं इसमें डायरेक्ट अपना जो शॉर्ट ट्रिक है वो अप्लाई करता हूँ। अभी देखना, 22 टीचर है, 64, मतलब एक एक टीचर का एवरेज 64 है। ठीक है। अभी उसमें एक नया ऐड हो गया, नया ऐड होगा तो एक बढ़ा, उसका एक बढ़ा बोले तो 64, तो वो रहेगा ही रहेगा, तभी तो ये हिलेगा नहीं ना। लेकिन वो एक एक बंदे का बढ़ा है, लेकिन वही 22 लोग और हैं, उनमें भी एक एक बढ़ेगा, 22 लोग और है ना, तभी तो ये एक ज्यादा होगा ना। नहीं समझे, तो दोबारा समझे तो देखो, मैं समझाता हूँ। 64 है 22 टीचर्स का, ठीक है, हो गया। तो अब ये कितना हो गया, 65 हो गया। वो जो नया टीचर ऐड हुआ 65 हो गया एवरेज। अब 65 होने के लिए क्या है, 65 तो एक तो जो नया आया उसका होना चाहिए, प्लस ये 22 22 लोगों का और होना चाहिए, मतलब एक एक केजी, तो 22 इसमें और जुड़ जाएगा, तो 7 8 7। ये शॉर्ट है, शायद मुझे लग रहा है कुछ समझ में आया होगा। इसको हम सब्जेक्टिव कर, 22 टीचर का 60, 22 टीचर और 8 128, है ना, 8 2 1 8 10 10 हो गया, 4 1 कितना हो गया। इसमें एक बंदा को और ऐड कर दिया तो एक बढ़ गया, तो ये टोटल है ना, बी, ये टोटल, ये उसमें कितना भी ऐड किया हमें नहीं पता, मान लेते हैं। और अभी 23 हो गया, और बराबर कितना हो गया, 65 हो गया, है ना। तो अभी इसको 65 करोगे 23, और ये इधर करोगे तो इतना ही आएगा। ये मतलब एक सब्जेक्टिव है, काफ़ी टाइम लगेगा आपको कैलकुलेशन में, अगर आप इधर दिमाग लगाओ कि ओके 22 पीपल का 64 है, एक बंदा ऐड हुआ तो 65 हो गया, तो 65 तो ये है ही,
सबका बड़ा है, इसका मतलब 22 लोगों का भी कुछ बड़ा है ना। ठीक है जी, 22 एज और बढ़ गया। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये नहीं कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा से अलग से चैप्टर से पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन ए सम फॉर 20 ईयर इज 2/5 ऑफ द सम। ये एनुअल रेट ऑफ द इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। ये बहुत ही एसएससी वाले जीडी का फेवरेट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, तो इसको ध्यान से समझना। सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन सम ऑफ 20 ईयर्स इज 2/5 ऑफ द सम। मान लो P बराबर x, इंटरेस्ट कितना बोल रहा है, मतलब कि सम का सम का टोटल अमाउंट है का 2/5, x का 2/5, टाइम क्या दे रखा है 20। तो फॉर्मूला हमको पता ही है इसका, रेट का 100 गुणा ब्याज, ब्याज कितना है 2x बट्टा 5 बट्टा टाइम इन कितना, x गया, ठीक है, 5 नीचे आएगा इसके, इसमें जो 100 कट गया। सीधा सा क्वेश्चन, अगर वैसे आप जाओगे तो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ 64%। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है, मैं तो कोई ट्रिक जम नहीं रहा, तो मैं आपको बताता हूँ करना। 64% बताना, तो सीधा सा इसको करो, हमें पता है 512 100% होता है, तो 1% कितना होगा 5.1, 5.1 को 64 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 क्या 12 1 7 30, 8 6 7 2 और पॉइंट कितना 2 पर 327.68 आ गया सबका। ऐसे ही इसमें भी कोई कट मतलब कॉमन नहीं है, इजीली कटिंग नहीं हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे करते हैं। तो 215 का कितना हो गया 1%, 2.15, इसको 46 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 30, 3 9 30 2 2 4 6 8 9 8 2.98 आ गया सबका। तो इन दोनों का जोड़ दो, जोड़ने के 98.90, 890 ना, 9 और 6 कितने हो गए, 0.1 8 15 16। अभी इतना ही देखो, आगे भी कर लो, टाइम है तो, नहीं है तो देखो 58 सब में कॉमन है, इसमें भी है, लेकिन इसके पॉइंट के पहले पहला डिजिट क्या है 6 है, इसमें है नहीं है, इस यही था। इतना मतलब हमको 10 सेकेंड भी बचा तो बहुत अच्छा है, हालांकि करने को कर सकते हैं, 9 2 11, 11 और 1 12, ठीक है, 3 1 4 कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम लगे कुछ 5 10 सेकेंड बच जाता है, ना तो बचा हो नहीं तो। बाकी इसमें क्या कैलकुलेशन ही होगा, और कुछ दिख नहीं रहा देखो, ये हालांकि पता है 8 इंटू 8 है, ये 8 की पावर 3 है, बट यहाँ पर 23 है, ये 47 इंटू 5 है, 43 या 47 समथिंग, तो ये कॉमन कुछ नहीं आ रहा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मिक्सचर मिल्क वाटर रेशियो ऑफ 2.2:3, some milk is added to the mixture because of which ratio milk and water become 10:3. How much milk was added as per the percentage of initial mixture? थोड़ा सा हार्ड दिख रहा है, मैं बताता हूँ। मिल्क, इसका रेशियो कितना है 2:3। ओके, उसके बाद इसने कुछ मिल्क ऐड किया, क्या ऐड किया मिल्क, मिल्क ऐड किया तो वाटर सेम रहना चाहिए, रहना चाहिए रेशियो, तो वाटर सेम है ना, हाँ। अभी क्या कर रहा है, हाउ मच मिल्क वाज एडेड एज पर द इनिशियल परसेंटेज ऑफ इनिशियल मिक्सचर। अब इसका टोटल मिक्सचर कितना है
5 इसका 13। क्योंकि ये इसका वाटर सेम है तो इसमें भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सेम नहीं होता तो पहले हमें इसको कॉमन लेके सेम करना पड़ता। तो इनिशियल मिक्सचर कितना 5, अब कितना 13, तो कितना बड़ा मिल्क ऐड करने के बाद 8, कितने से बड़ा 5 से, तो परसेंटेज कितना हो गया, 8 दूनी 16। Arvind can do a work in 20 days and Bakshi in 22 days. If they work on it together for 5 days, then what the fraction of the work left out? तो इसको हम ये क्वेश्चन हम काफ़ी निकाल चुके हैं। ए 20 ई 2, तो इनका रेशियो कितना आ गया, वो सॉरी वो क्या आ गया, एलसीएम ये कितना हो गया, क्या इसको 11, 11 ही हुआ ना, 11 दूनी 22 10। तो इन दोनों ने क्या कहा, दोनों 5 दिन साथ काम किया, 5 दिन साथ किया तो इफिशियंसी इसका 11। देखिए ये टोटल वर्क है, ये इफिशियंसी इनका डेज है, टाइम है। तो टोटल इनका इफिशियंसी ए का 11 है, इसका 10 है, तो टोटल इफिशियंसी कितना है 21। दोनों ने साथ काम किया कितना दिन, 21 की इफिशियंसी 5 दिन काम किया, कितना काम कर दिया है, तो 220 से 5 कर दिया तो कितना बचा, 115 काम बचा। 115 काम, अब इसने पूछा क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देन फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, कितना काम बच गया, यूनिट काम 115। 115 कितने में से, 220, तो ये 23, 5 आता है, कितना हो गया, 5 से डिवाइड किया तो 5 20, 23/। बस यही एक मेन पॉइंट है जो आपको मैं बताना चाहता था कि उसको इजी था, ये चीज़ ध्यान रखना। A man buy 35 pens for a rupee. How much pens should he sell a rupee to earn a profit? इस क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे सीधा ये दे रखा है, 35 पेन उसने 100 रुपये में खरीदा। अगर मैं बोलता कि 35 70 रुपये में खरीदा तो एक पेन कितने में हुआ, 2 में। उसी तरह 35 पेन उसने 100 पैसे में खरीदा, 1 रुपये की बात हो रही है, मैं इसको पैसे में कन्वर्ट किया, तो एक पेन कितने में हुआ, 100/। ये हमारा एक पेन का कॉस्ट आ गया। अभी इसी पेन को वो कितना प्रॉफिट चाहिए, 40, तो ये 100% है, इसको मैं अभी 140% पे, अगर मतलब प्रॉफिट पे एक पेन को बेच रहा हूँ मैं, फिलहाल एक पेन की बात कर रहा हूँ, तो 140 पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये गया, तो ये 5 बार, साथ के पड़े से ये 2 बार, 2 बार, ये कितना हो गया 20, ये 5 2 बार, कितना आ गया 4 पैसे। मतलब वो एक पेन कितने में खरीदा, 100/35 में। अब उसने खरीदा इतने में, लेकिन उसको 140% प्रॉफिट चाहिए, तो वो कितने में बेचेगा एक पेन, एक पेन बेचेगा वो 4 रुपये में। अभी उसको अमाउंट कितना आइटम बेचेगी, उसको 1 रुपया मिले, 1 रुपया मिले, ऐसे बोला ना, तो 1 रुपया मतलब उसको 100 पैसे। एक अगर वो 4 में बेचेगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा ना, तो उसको 1 ही रुपया कमाना, ज़्यादा नहीं कमाना। तो 4 पैसे के हिसाब से 100 रुपये में है, 100 पैसे में कितना पेन बेचेगा, ठीक है 25 पेन बेचेगा। दोबारा बताऊँ, एक पेन का हो गया 100/35। अब ये एक पेन का कीमत उसने जो खरीदा, अब इसको 40% प्रॉफिट चाहिए, तो 140 हो जाएगा उसकी कीमत। तो 140 हुआ तो एक पेन का कीमत कितना, 4 पैसा, 4 पैसा में बेचेगा तो उसको 40% का, लेकिन उसको चाहिए 1 ही रुपया, 1 रुपये का माल उसको बेचना है, एक का 4 बेचेगा तो 2/4 बड़ा 25 ना। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली इज 19/13। If the family expenses are this 29,510, then find the saving of the family। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बता देता हूँ।
देखिए, ये सैलरी इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये आपको पता है। तो सैलरी कितना है इसका 90, एक्सपेंडिचर कितना है 3, और ये कितना हो गया, दिया नहीं है, मतलब बता रहा हूँ क्योंकि 19 में 13 गया तो इस इन जोड़ों को जोड़ा तो वो तो आपको ही पता है। अब इसने क्या किया है, एक्सपेंसेस दे का वैल्यू दे रखा है कि 9000/10। अब 13% का वैल्यू इसने दे रखा है, तो हमें चाहिए कितना, क्या क्या फाइंड द सेविंग, सेविंग कितना 6, तो 13% का वैल्यू दे रखा है, 6 का निकालना है। तो पहले तो ए का निकाल लो, 29,510 बट्टा 13, इससे ए का निकलेगा, हमें 6 का निकालना है, निकाल लो, 13 दूनी 20, तो इसको अब हम डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, 20, 26 के बाद में 3 35, 35 के बाद में फिर 26, 26 के बाद में 26 35 5 या 9 13 37 91, 1 0। अब इनको तो गुणा कर दो, 7 7 से 42, 7 42, 4 12 4 16, सिर्फ एक, 6 12 1 13, 620 इसका हम ना, इस तरह से हम एग्जाम में करेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। अगर सब्जेक्टिव चले जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। A 600-meter long train crosses a man walking in opposite direction in 20 seconds. If the speed of a train is 5 times to the speed of man, then what is the speed of a train? में मैन का स्पीड मान लेते हैं x मीटर पर सेकंड, तो ट्रेन का 5 गुना पर सेकंड। ट्रेन का लेंथ कितना है 100 मीटर। और आपको मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ, सेम डायरेक्शन में ट्रेन अगर चल रही है तो उनका रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन, याद कैसे रखें, सेम डायरेक्शन 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट, एक दूसरे को काटना, मतलब ये ऐड हो जाएगा। तो अब ये क्या अपोजिट डायरेक्शन में है ना, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इसका स्पीड और इसका स्पीड कितने में 20 सेकेंड में, 30 सेकेंड में हो रहा है। तो x इक्वल टू कितना आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, x मैंने क्या माना था मैन का स्पीड, और ट्रेन का स्पीड कितना आ गया 25 पर सेकेंड। इस नंबर, अच्छा ये किलोमीटर में है, किलोमीटर पर हावर में है, ये मीटर पर सेकंड में, तो इनको बदल दो, 18/5, तो 18 90 किलोमीटर पर हावर। Find the height of a triangle whose base is 5/7 the height and whose area is this। तो इसको हम निकालते हैं, हाइट ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस इक्वल टू कितना है 5/7 ऑफ हाइट। तो एच का रेशियो क्या हो गया, ये रेशियो में है, हमें नहीं पता, तो एक्स मान। बी क्या बोल रहा, ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या, राइट एंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 5x टू 7x इक्वल टू क्या है 8.07, ठीक है। तो अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 35x² इक्वल टू 18 207 2 और अभी x²
इस इधर आ जाएगा, इधर आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया। फिर इसको सोल्व करते हैं। ये देखो 7 से मुझे लग रहा जाएगा, ये 35 तो शायद ट्राई कर लेते हैं। 7 और 14, 14 के बाद गया 4, 7 6 42, 0 1 1, 0 1, ये इधर गया, ये 7 से गया, तो ये कितना आ गया, 0 1 बटा कि 2500 है, इसका हमें वर्ग पता है, एक्स पता है ना, तो ऊपर वाले का भी होगा। ऊपर वाले का क्या हुआ, कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। 20 01, फर्स्ट 2 डिजिट को हमें पता है या तो 1 आएगा या 9 आएगा, क्योंकि 1 और 9 यूनिट प्लेस 1 आएगा। अभी ये इसको कौन सा स्क्वायर है जो इसके नियर बाई आता है, लोवेस्ट 25 आता है। 25 किसका आता है, 5 का। 5 को एक नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना हो गया 30। 30 एक रेफरेंस नंबर है, इससे ये बड़ा होता है छोटा, अगर बड़ा हुआ तो बड़ा नंबर लेंगे, छोटा हुआ तो छोटा नंबर लेंगे। तो ये कितना हुआ, 30 से 26 छोटा है तो ये छोटा नंबर लेंगे। कितने के नियर बाई आ रहा था, 5 के, 5 1, तो ये किसका स्क्वायर हुआ, 51 का। 51 बाई 20, ये क्या हो गया 50। 25 का तो पता ही है ना, 100 का 1 0, तो ये हमारा एक्स का वैल्यू आ गया। पूछा क्या है इसने, 51 बटा, आज पूछा क्या है, हाइट 7 से, तो ये 7, तो 50 से डिवाइड, 50 5 से डिवाइड कर दो, 7 5 के बाद में 1.4 प्लस 7.1, इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस, ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, भी बता देता हूँ। 5 है, इसका स्क्वायर 25 होता है, लेकिन पॉइंट कितने पे, 1 पे, तो यहाँ 2 पे लग जाएगा। बस यहाँ भी 25, यहाँ पॉइंट कितने पे, 2 पे, तो यहाँ 4 पे लग जाएगा। दोनों को जोड़ दो, पॉइंट क्या आ गया, .25 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सेलिंग ए बुक at 16 by 25 of the mark price, there is a loss. What will be the ratio mark price and selling price of the, इसने क्या कहा है, सेलिंग प्राइस एट बुक एस पी इक्वल टू 16/25 ऑफ द मार्क प्राइस। ठीक है, अब एस पी बट्टा एम पी कितना हो गया, 16/25। अब इसने पूछा क्या, रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, पहले मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है, क्वेश्चन को इसने उल्टा कर दिया। तो एस पी कितना 16, मार्क प्राइस कितना 25, मार्क प्राइस 25, सेलिंग प्राइस 6, आंसर इज 25। इसको इसने बस उल्टा कर दिया। क्वेश्चन, the simple interest and compound interest on a principal at a certain rate of interest for 2 years is 12,000 and 14,400 respectively. What is the principal? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है, तो करते हैं फिर भी, आपको पता होगा। चलो पहले दिया हुआ लिख लेते, सही दिया है, आई कितना दिया हुआ है, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ, घटा है तो 2400, तो 2400 रुपये का डिफरेंस। आपको पता है इसका सी आई और एस आई का डिफरेंस हुआ तो
रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है एक्स अपॉन, आपने अगर पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा है तो अब मुझे comment कीजिए, मैं पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ। तो एक्स क्या है इसका, एक्स ये है, क्या हो गया, पी हमें पता नहीं, ये रेट हो गया, ये सी आई का रेट हो गया। अब हमें पता है एस आई का रेट, रेट इक्वल टू क्या होता है, 100 इंटू ब्याज, ब्याज कितना है 12,000, है ना, टाइम कितना है, टाइम 2 ईयर है, 2, तो दोनों का ये फी सेम है ना, इसलिए इसका इसका भी रेट सेम है दोनों का, एट द सर्टेन रेट, रेट सेम है तो ये आर बराबर, ये भी आर बराबर, तो इन दोनों को मैं यहाँ इक्वल में लिख देता हूँ, 12,000 बटा 12, फिर 2, अभी इसका ये 100 गया, इसका ये 2 गया, तो फिर 12 से 2, 2 है, 2 है, का नहीं है, इधर ये क्या बच गया अभी, ये नहीं कटेगा कैसे अभी, रूट लगा हुआ ना, लगा हुआ है, एक मिनट, तो ये रूट लगा हुआ है, लगा हुआ है, रूट की वजह से नहीं हटेगा इसे, तो भी यहाँ पर क्या है, 4 डिवाइड बाई, और इधर क्या है, रेड 12,000 2 पी, ये 100 तो हम काट सकते, ये इसको किया तो 6,000, इधर ये पी बचा भी, इधर क्या बता 6,000 इधर, तो इसका ये रूट हटाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, 24, इधर 6,000 का 36, 30,000, इधर क्या हो गया, ये गया, ये गया, तो अगर हम सॉल्व करेंगे बराबर कितना हो गया, ये यहाँ पर 6,000, 6 शून्य आएगा ना, 6 शून्य आएगा यहाँ, हाँ, 3 ये 3, तो ये 2 इससे कट गया तो 4 बचा, 36,000 बट्टा, तो इस 12 से बार 12 से अभी, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर रहा हूँ, हाँ, तो क्या हो गया, तो अभी क्या है 5 3, तो प्रिंसिपल क्या आ गया इक्वल टू, आंसर, समझ में आया, आपको ये समझना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सी आई, एस आई और सी आई का डिफरेंस दिया हुआ हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर कितना होता है, एक्स अपॉन पी, एक्स मीन्स डिफरेंस, पी मतलब प्रिंसिपल इंटू 100, तो ये एक्स और पी रूट में है, और इधर रेट दोनों का रेट सेम है, तो इसका रेट का ये फॉर्मूला है 100 गुना ब्याज बट्टा टाइम इंटू पी, तो इन दोनों को सोल्व करने के बाद में मेरे को ये 50,000 मिला। उम्मीद है आप सबको को समझ में आया होगा, समझ में आया होगा, कुछ भी अगर डाउट हो, आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा।
और अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं कंटिन्यू आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ कमेंट से सजेस्ट कीजिए। मैं अपने आप में इम्प्रूव करूँगा और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देके अच्छा से एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप एग्ज़ाम आपका अच्छे से अच्छा अटेम्प्ट हो और आपका सिलेक्शन हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।